ब्लास्ट की जांच अब ऑल इंडिया स्ट्राइक में बदल चुकी है। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि हरियाणा से लेकर कश्मीर तक जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, खासतौर पर वो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जड़ों को उखाड़ने में इस वक्त जुटी हुई है। धौज से सोहना और अब जम्मू की बस्तियों तक हर उस ठिकाने पर रेड इस वक्त की जा रही है जहां डी गैंग की साजिश की भनक तक मिल गई हो। यानी कि इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जो पूरी चेन है अब बेनकाब होने वाली है। व्हाइट कॉलर मॉड्यूल पर ऑल इंडिया स्ट्राइक। हरियाणा टू कश्मीर, आतंकी डॉक्टर ब्रिगेड पर प्रहार। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जड़ें जहां तक जुड़ी हैं, हर उस जगह पर छापेमारी हो रही है। यूपी से हरियाणा तक और हरियाणा से कश्मीर तक डी गैंग के मॉड्यूल पर ऑल इंडिया स्ट्राइक हो रही है। लेकिन सबसे ज्यादा नजर उस इलाके पर है जहां मुजम्मिल और उमर ने साजिश का पूरा सेटअप तैयार कर रखा था। ये वही इलाका है जहां दिल्ली ब्लास्ट की साजिश बुनी गई। अल फलाह यूनिवर्सिटी से कुछ ही कदम दूर फरीदाबाद का धौज गांव, और अब इसी गांव से आतंक के तार को खंगालने के लिए हरियाणा पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जो ऑफिसर्स हैं, सुरक्षा एजेंसियों के लोग हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। एक एक जो दुकान है वहाँ की उसकी तलाशी हो रही है और सारे क्रेडेंशियल्स जो है मांगे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी दुकानों के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, मैं कैमरा राहुल से कहूँगा कि इधर पैन करके दिखाएं कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर तलाशी अभियान बड़े पैमाने पर सुबह से शुरू हुआ है। ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप देख सकते हैं, ये जो पुलिस फोर्स के लोग हैं। धौज गांव में क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस की टीमों ने कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। दुकानें, होटल, घर, गोदाम सबकी सर्चिंग की गई। मस्जिद के पास बने कई घरों की भी बारीकी से जांच हुई। ऐसी जानकारी मिल रही है कि धौज के इस इलाके के कुछ दुकानों में आया करता था जो उमर था, और मुजम्मिल और शाहीन ने यहाँ से कुछ खरीदारी की थी, जिसके बाद यहाँ पर अलर्ट जो सुरक्षा एजेंसियाँ दिल्ली में जो सेंट्रल कमांड है उसके द्वारा दिया गया था और ये कहा गया था कि यहाँ पर बारीकी से जांच हो। अचानक सुबह यहाँ पुलिस फोर्स पहुँचती है और यहाँ पर लगातार छापेमारी की। दिल्ली ब्लास्ट के जांच के तार हरियाणा के सोहना तक भी पहुंची। सोहना के शाही जमा मस्जिद के इमाम तैयब हुसैन और उनके बेटे फरहान को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, लेकिन 4 दिन की पूछताछ के बाद दोनों को छोड़ दिया गया। मैं इस वक्त गुड़गांव के सोहना के जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद पर हूं और एनआईए और सीआईए की टीम को इस बात की जानकारी मिली कि इस मस्जिद में यहाँ ब्लास्ट से पहले डॉक्टर उमर यानी जो फिदाइन हमलावर था लाल किले ब्लास्ट का, वो इस मस्जिद में नमाज अदा करने आया था। सीसीटीवी जहाँ जहाँ भी लगे हैं उन तमाम सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाला गया और यहाँ से यहाँ के जो इमाम हैं तैयब हुसैन और उनके बेटे फरहान को, दोनों को पुलिस हिरासत में ली थी और पूछताछ के लिए लिया गया था और तमाम सारे जगह से यहाँ से लोगों से पूछताछ हुई। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर में प्रवासी मजदूरों की बस्तियों में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। पुलिस लगातार अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है। इस दौरान मजदूरों के आधार कार्ड और दूसरे पहचान पत्र की चेकिंग की जा रही है। यह अभियान एहतियात के तौर पर उठाया गया है ताकि किसी भी संदिग्ध हरकत को पहले से ही रोक लिया जाए। आपको बता दें कि इस समय हमारी मौजूदगी गंग्याल इंडस्ट्रियल एरिया में है, जहां पर कई सारे प्रवासी मजदूर जो है वो यहां पर आकर रहते हैं और ऐसे में लगातार पुलिस जो है वो इन लोगों से पूछताछ कर रही है, इनसे यहाँ उनके डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, कब से यहाँ पर रह रहे हैं और किस पर्पज से ये यहाँ पर रह रहे हैं। आपको बता दें कि कई बार ये देखा गया है कि गैर कानूनी तरीके से जो बांग्लादेशी हैं या फिर रोहिंग्याज हैं वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में रहते हैं। एरिया मेजोरिटी में इंडस्ट्रियल एरिया
में आता है। तो इसमें जो माइग्रेंट्स बाहर से आते हैं वो लेबर का वर्क करने के लिए, और भी तरह के काफ़ी माइग्रेंट्स इस एरिया में आके रहते हैं। तो हम यही श्योर करते हैं कि जितने भी बाहर के बंदे आ रहे हैं उनके प्रॉपर वेरिफिकेशन हो, मतलब कोई भी ऐसे इलीगल वे से कोई अंदर ना आए। मैसेज साफ है, सुरक्षा एजेंसियां आतंकी डॉक्टर ब्रिगेड के नेटवर्क को पूरी तरह से तबाह करने के मिशन में जुट गई हैं, ताकि जैश के डी गैंग के हर साजिश को समय रहते ही नाकाम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Please welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro. 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.